أشهد أن لا أشهد أن لا हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जामा मस्जिद का टूर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक। यहाँ पे आने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका है मेट्रो। ये जामा मस्जिद के नाम से एक दिल्ली मेट्रो है, स्टेशन है, और वहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं ब्लू लाइन में। बाकी ऐसे भी आ सकते हैं बस वगैरह से। और जामा मस्जिद लाल किला के जस्ट एकदम सामने है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे लाल किला है। और जैसे ही हम जामा मस्जिद आते हैं, ये हमें मिलता है नज़ारा। ये खूबसूरत सा नज़ारा है ये। और ये देखिए इधर, और ये रहा जामिया मस्जिद का सबसे मेन दरवाज़ा। अब धीरे धीरे हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। चलिए देखते हैं। और ये इधर लिखा है जामा मस्जिद दिल्ली, हिंदी, उर्दू, ये सब में लिखा हुआ है। से मतलब छोटी सी एक मेन गेट है, अंदर जाने का। ये है ईस्टर्न गेट। 3 गेट है, एक उस साइड है, एक इस साइड है, और ये है मेन। यही सबसे मेन गेट है। और इसी में से जो मुग़ल सल्तनत के राजा वगैरह थे, ये सारे इसी से आते थे। और कॉमन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए उस वक्त आना अलाउ नहीं था इसके। 1857 तक मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मुग़ल राजाओं के लिए ही ये गेट खास थी। और दूसरे लोगों के लिए वो वाली और ये वाली थी, तो 2 साइड में और 2। और नीचे दिखाना। और ये जो है ना, नीचे का जीना जो है, ये नीचे से लेके इधर पूरा ऊपर तक जाने में 35 है। और उसके बाद यहाँ से आप ज़मीन के लेवल से लेकर ऊपर तक जा सकते हैं। पूरा 35 जीना है, तब आप ऊपर ही जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ जीने। ये जीने और जैसे ही आते हैं ना, ये देखें यहाँ पे ये जूता उतारने का पैसे दे देते, यहाँ पे उतारे, या हाथ से भी लेकर के अंदर जा सकते हैं। और ये है इधर बोर्ड वगैरह, जूता यहाँ उतारें, टेक ऑफ योर शूज, ये। और ये हिंदी में लिखा हुआ है। और ये है दरवाज़ा। जैसे ही हम आते हैं, ये हमें मिलता है, ये लाल संगमरमर से बना हुआ है। असल में ये पूरी जो स्ट्रक्चर ये बनाई गई है ना, इसमें लाल संगमरमर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इधर जो है ये लाल है, सफ़ेद वाला लाल है। ये है कि कौन सा शाहजहाँ के टाइम से लेकर के अभी तक कौन सा इमाम रहा है, कौन लोग रहे हैं, ये सारे इमामों की ये फहरिस्त है। और इधर जो है ये है जामा मस्जिद वगैरह का, इमाम वगैरह का, और दूसरी जैसे नीचे तक हिस्ट्री वगैरह है, आप आराम से ये है सरफेस। जैसे कि पूरा ये ज़बरदस्त पहाड़
इसमें एक टाइम में कहा जाता है कि एक टाइम में 25,000 लोग इस पूरे इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर हम बात करें इसके पूरा जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा लगभग 261 फीट लंबाई में है और चौड़ाई में 90 फीट है। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं। इसको मुग़ल का जो गोल्डन पीरियड था ना, शाहजहाँ, उसने इसको बनवाया था। और ये उन लास्ट मोनूमेंट में से एक है जिसको शाहजहाँ ने अपने लास्ट टाइम पे बनाया था। ये जो इसकी बनावट की शुरुआत हुई थी 1644 में और 12 साल तक चलता रहा 1656 तक। और 1656 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ। फिर 1656 में जाने के बाद 13 जुलाई 1656 को इसकी उद्घाटन हुआ। बुखारा से इमाम आए थे अब्दुल गफूर शाह बुखारी, और ये आए थे शाहजहाँ के कहने पर, उन्हीं के इन्विटेशन पे। और अब्दुल गफूर शाह बुखारी ही पहले ही मतलब शाहजहाँ ने ही उनको यहाँ पे मुकर्रर किया था पहला शाही इमाम के तौर पर। फिर उनके बाद से उनकी नस्लें चलती रही। तो ये थी इनकी मेन हिस्ट्री। अब आगे हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है और आगे देखते हैं। और हौज में हम देखते हैं कि क्या है। हौज बोले तो वज़ू करने के लिए, ये पूरा एकदम बीचों बीच है। और ये पानी जो है बहुत ही पोल्यूट लग रहा है एकदम से, और इसी में से लोग वज़ू भी कर रहे हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। पानी वज़ू करने का ये हौज है जो लंबाई में 17 है और चौड़ाई में 15 मीटर है। और ये उधर एक बना हुआ है बैठने के लिए, देखते हैं उसमें क्या है। तो मैं बात कर रहा था इसमें पर्शियन में कुछ लिखा हुआ है फारसी में, जो मुझे उर्दू तो आती है लेकिन पर्शियन नहीं आती है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है इधर? ये देखिए पर्शियन है। और ये है यहाँ पे, इसमें आने के 3 दरवाजे हैं। एक तो ये है और सबसे मेन ये है। इसी में से पहले राजा आते थे 1857 तक। उसके बाद फिर ब्रिटिश लोग आ गए, तो ब्रिटिश लोग एकदम से, और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश इसको ख़त्म करना चाहते थे, एकदम डैमेज करना, लेकिन लोग मुखालिफत की तो फिर उसके बाद ये बच गया। और एक ये गेट है, सारे में जीने लगे हुए हैं। और जीना जो है इसमें 39 जीना है, और इस वाले में जो है ये नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों साइड में है। इसमें है 35 जीना ऊपर आने के लिए, और जो मेन गेट है उसमें है 37। और ये पूरा सरफेस है। उसके बाद फिर ये है ज़बरदस्त प्रेयर हॉल, यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। प्रेयर हॉल जो अंदर में 27 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। भूल जा रहे हैं बार-बार, तो दिखाओ सब कुछ। और ये देखिए, ये जो है ना कुरान वगैरह की आयतें लिखी हुई है, ये उसमें पूरा संगमरमर का जो है सफ़ेद सा। जापानीज़ लड़की कोई थी, उसमें एक हादसा हुआ था जो अंदर टिकटॉक बना रही थी, और उसमें वो मतलब कुछ ये करके गाना वाना लगा के, तब से ही मतलब मना कर दिया गया। टिकटॉक मना है बनाना यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये एकदम से लिखा हुआ भी, टिकटॉक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द मॉस्क। ये है मस्जिद, और नीचे जो है ये मतलब जाय नमाज की तरह बना हुआ है, ऑलरेडी एकदम से बनाया हुआ है। और बहुत ही देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। अंदर से टूरिस्ट अलाउ नहीं है, अंदर से जो नमाज वगैरह पढ़ना। ये है डोम, ये अंदर का नज़ारा है। तो वही लंबाई को ही मतलब ये करके
जाए ना वहाँ से अंदर जाने के अलावा नहीं ज़्यादा। ये है टिकट काउंटर और उधर जो है ऐसा मतलब अभी लग रहा है कि बंद हो गया, 5 बज गए ना, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। 5 बजे के बाद मीनार में जाने के अलावा नहीं। ये वाला मीनार है जाने के लिए, 100 काफ़ी लंबाई है इसकी, 60 फीट के आसपास। और अंदर में इसके जो है ना 130 जीने हैं ऊपर में, ऊपर तक जाने के लिए पूरा। तो हम जा नहीं सकते ऊपर क्योंकि मतलब बंद है ये। इसमें भी नमाज़ वगैरह ही पढ़ने के लिए छोटा छोटा सा है। और ये है हुजरा कमरा जो शाही इमाम का है, सैयद अब्दुल्ला बुखारी शाही इमाम लिखा हुआ है, ईमान खाना हुजरा है। और ये है जामा मस्जिद का जो तीसरा वाला दरवाज़ा है, 2 साइड में 2 है, नॉर्दर्न साउदर्न में और ईस्टर्न में। तो इधर ये है सामने का माहौल। और ये हम आते हैं अंदर देखते हैं। और इस गेट के बारे में कहा जाता है कि इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के बाल और सैंडल्स हैं यहाँ पर। और कुरान लिखा हुआ है हिरन के खाल में। तो देखते हैं और यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। यहाँ सब दिख नहीं रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दाढ़ी के बाल वगैरह जो अंदर होंगे, लेकिन अभी 5 बजे के बाद अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर जाना मना। ये है दरवाज़ा जिससे हम अंदर जाते हैं ऊपर गैलरी वगैरह में। और ये है नमाज, कौन सी नमाज किस टाइम में है पूरा। इसको शाहजहाँ के टाइम में जो बनवाया गया था तो उसका एक प्राइम मिनिस्टर था सादुल्ला खान, वही इसकी देखभाल करते थे। और बताया जाता है कि 500 से ज़्यादा मजदूर कारीगर इसमें काम करते थे, डिफरेंट मुख्तलिफ कंट्रियों से, एशिया, यूरोप, अरब, तुर्क, उसके बाद पर्शियन, ये सारे लोग आकर के इसमें काम करते थे। और इसका जो डिज़ाइन था वो उस्ताद खलील ने बनवाया था। के अंदर जो है ये डोम्स हैं, ये छोटे छोटे, और उसके बाद ये 8 डोम्स हैं, गुम्बद 3 है ये, और ये बड़े बड़े 2 जो हैं ये मीनार है। और इस साइड जो है ये है वज़ू करने का, वज़ू करके नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। ये जो गाड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं इसमें भी पहले के टाइम में नमाज़ वगैरह पढ़ने का था, जब जगह वगैरह होती थी या आराम करने का, थोड़ा सा बैठने का, लेकिन अब वो सब भीड़ वगैरह लगा करके बंद कर दिया है। लागत, इसकी जो लागत जो थी ना बनाने की, वो उस वक्त में 1656 में 10 लाख रुपए यानी कि 1 मिलियन रुपए लगे थे। और शाहजहाँ ने एकदम से इसको बनाने के लिए पैसे बहा दिए और इस तरह से एक हिस्ट्री भी उन्होंने बदल दिया। और आज ये इंडिया के एक बड़ी मस्जिद में से एक इसका शुमार होता है। तो दोस्तों हमारा टूर हो गया जामा मस्जिद का मुकम्मल। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको। और यहाँ पे आकर के सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब ये सिर्फ मस्जिद का इलाका है, और बाहर जो फूड वगैरह है खाने का, अगर आप बाहर से आते हैं तो यहाँ का जो खाना है ना ज़रूर एकदम उसको ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर ये वीडियो हमारी चली तो मैं खाने पे भी बनाऊँगा वीडियो। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी, क्या क्या मालूमात मिली आप लोगों को। और इसमें हर धर्म के लोग आ सकते हैं, कोई ये नहीं है, रोक ठाक नहीं है। सुबह 5:30 बजे से लेकर के शाम के अभी 6 बजे तक लगभग आ सकते हैं। और सिर्फ नमाज के टाइम में अलाउ नहीं है, बाकी हर टाइम में आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एंट्री फीस नहीं है, सिर्फ मीनार में जाने के लिए 100 रुपये लगते हैं बस, और कोई नहीं, एकदम फ्री है सब। आराम से आइए, देखिए। अगर आप दिल्ली आते हैं तो इस मस्जिद में आना ही चाहिए देखने के लिए कि मतलब कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है अपने टाइम में। और अगर आप नहीं आते हैं, दिल्ली आते हैं और यहाँ पे नहीं आते हैं, तो आपका जो ट्रिप है ना, जर्नी एक तरह का, वो एकदम से इनकम्प्लीट है। इसलिए यहाँ पे आइए और देखिए कितना एकदम से ज़बरदस्त बनाया है।